नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दीनी मुखालफत बंद करो, बंद करो, बंद करो। वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जेके अपडेट न्यूज़ में हूँ आपके साथ महबूब जान। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि जिस दिन से वक्फ बिल पास हो चुकी है उस दिन से जो है तमाम तर लोगों में या ख़ास तौर पर अगर देखा जाए मुसलमानों में जो है हंगामा उठ गया जब से ये वक्फ बिल पास हो चुकी है। जिसके मद्देनज़र देखा जाए तो हमने जगह जगह इस हवाले से इसके अगेंस्ट जो है एहतजाज देखे, जिसमें से अगर देखा जाए आज जो है PDP ऑफिस में भी एक एहतजाज किया गया इसी वक्फ बिल के अगेंस्ट। आइए यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और उनसे तफसील जानने की कोशिश करते हैं। अगर इनके इस प्रोटेस्ट का हुकूमत पे कोई असर ना पड़ा तो उसके बाद इनका अगला कदम क्या रहे। Which is fighting, raising voice for the people of Jammu and Kashmir and for the interests of the Muslims of India. इस वक्त हम न सिर्फ वादी के रियासत की बात कर रहे हैं, हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पे जो रोज़मर्रा मुसीबतें आ रही हैं, जो लिंचिंग हो रही है, जो मकबरों पे कब्जे हो रहे हैं, जो मस्जिदों पे कब्जे हो रहे हैं, जो नमाज पे रुकावटें पैदा की जा रही हैं, वी आर रेजिंग अवर वॉइस। उसके ऊपर तुरा ये जो बिल वक्फ का इन्होंने लाया, अब हर मुसलमान को अपना मकबरा साबित करना पड़ेगा, उसको अपने दादा की, अपने बाबा की कब्र को साबित करना पड़ेगा कि ये हमारा मकबरा है, मेरा बाप यहाँ पे दफन है। सो वी फील एज ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट कि हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी है और हम इस बात पे अलमिया करते हैं, हम इस बात पे मसम्मत करते हैं कि हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना बड़ा मैंडेट लोगों ने दिया इन द नेम ऑफ अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी। द पॉलिसीज ऑफ भारतीय जनता पार्टी को रद्द करने के लिए, उसके खिलाफ लड़ने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया गया। और आज जिस तरीके से 65 मुसलमान मेंबरों के होने के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने इसको स्कैटल कर दिया, असम्बली में आने नहीं दिया, बात होने नहीं दी। और दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने एक ऐसी मुलाकातें शुरू कर दी उस आदमी के साथ जिसने इस वक्फ बिल को पेश किया था। और मैं समझता हूँ कि ये एक इत्तेफाकी मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये एक प्रिपेलेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ एंडोर्समेंट to the policies of भारतीय जनता पार्टी। रिजू जी, डॉक्टर फारूक साहब, उमर साहब का उसी वक्त पे ट्यूलिप गार्डन में मिलना ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सरेंडर है। देखिए, वक्फ बिल के हिसाब से हमने ये प्रोटेस्ट यहाँ हमने रखा है, पीसफुल प्रोटेस्ट है। लेकिन आपने देखा है कि यहाँ गवर्नमेंट ने हमें बाहर जाने नहीं दिया है, यहाँ पुलिस ने हम पे अटैक किया है क्योंकि ये मुसलमानों का मसला है। ये वक्फ बिल जो मुसलमानों का मसला है, ये आज मुसलमानों पे अटैक है। ये हमने इसलिए आज हमने यहाँ की पीसफुल ये प्रोटेस्ट रखा है, लेकिन उन्होंने ये करने नहीं दिया है। ये गवर्नमेंट के लिए शर्म है, गवर्नमेंट अपनी कुर्सी बचा रही है, गवर्नमेंट अपनी कुर्सी का ये आपको जो पता है यहाँ जो का CM से अपनी कुर्सी का मतलब है, उसको मुसलमानों का ये नहीं है। ये हमारे मजहब पे अटैक है, हमारी इस्लाम पे अटैक है, ये हमारा दीन है, हम पे अटैक हो रहा है। तो आपको पता है यहाँ गवर्नमेंट लोगों ने चुना है, एक अच्छा सा मैंडेट मिला है NC वालों को, लेकिन बदकिस्मती से जब असेंबली में ये रेजोल्यूशन होना चाहिए था तो उस टाइम हमारा CM साहब ट्यूलिप गार्डन में उनके साथ मतलब ये फोटो खींचता था। लेकिन ये जो कश्मीर के लोगों ने उनको वोट दिया इस उम्मीद से दिया है ताकि यहाँ का अवाम, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का मजहब, ये मस्जिदों पे अटैक है, ये हमारी आस्थानों पे अटैक है, ये हमारी मजहब पे अटैक है, ये हमारी इस्लाम पे अटैक है, या कल हमारे मकबर जो यहाँ उस पे अटैक है, इसलिए ये हमें मंजूर नहीं है। हमारा CM साहब को करना था, बदकिस्मती से वो अपनी ट्यूलिप गार्डन में उस टाइम उन्होंने जानबूझ करके किया। आपने देखा है तमिलनाडु में खाली 6% है मुसलमानों ने ये बिल पास करवाया है, लेकिन जानबूझकर उन्होंने हंगामा, वो है महराज मलिक, उसने जानबूझकर वहाँ पे हंगामा उठाया ताकि ये बिल पास ना हो जाए। ये जानबूझकर वहाँ ड्रामा रचाया क्योंकि वही साहब ने जो हमारा जो MLA साहब है उसने ये उठाया है
उसने जब ये उठाया है उन पे उन्होंने जानबूझकर वहाँ हंगामा किया ताकि ये बिल पास ना हो जाए। हमें इससे मालूम हुआ है कि यहाँ का जो गवर्नमेंट है ये बराबर उनका ये जो आर्डर वहाँ से आता है वो एक्सेप्ट कर रहा है। वो बीजेपी का एजेंट चला रहा है, वो बीजेपी का एजेंट चला रहा है। उसने धोखा दिया है यहाँ के लोगों को ये समझना होना चाहिए कि हमारे साथ आज क्या हो रहा है। आज का जो पीसफुल प्रोटेस्ट था हमारा, ये अगेंस्ट वक्फ बिल जो पार्लियामेंट में टेबल की गई थी, और इसलिए भी था कि असेंबली के अंदर इस पे बात करने नहीं दी स्पीकर साहब ने। तो हम चाहते थे कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनकी नज़र जम्मू कश्मीर के अवाम पे है, क्योंकि ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। यहाँ के लोगों पे है कि वो इसके खिलाफ कब आवाज़ उठाएंगे, कब बात करेंगे। देखिए, मुझे लगता है महराज साहब को इलाज की ज़रूरत है। वो अपने इलाज करवाए किसी अच्छे डॉक्टर से, उसकी बातें किया करें। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।